और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का जो 2024 में रिक्रूटमेंट निकल के आया था, जिसमें टोटल आपका 7,991 पद पर इसका भर्ती आया था ऑल ओवर इंडिया के लिए, मल्टीपल पोस्ट और मल्टीपल आरआरबी के तरफ से। फाइनली यहाँ पे लास्ट डेट ओवर हो चुका है और जैसा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हो चुका है। अब मॉडिफिकेशन लिंक जब यहाँ पे एक्टिव हुआ है तो पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि मॉडिफिकेशन लिंक जो यहाँ पे ओपन हुआ है उसमें हम कौन कौन सी गलती को सुधार सकते हैं और इसमें जो भी आप मिस्टेक किए हो वो सुधारने का आपको अंतिम मौका रेलवे दे रहा। हालांकि इसके लिए आपको फीस का भी भुगतान करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार आप अपना जो मॉडिफिकेशन लिंक है उसका यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जो आपका मैथमेटिक्स रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल तमाम तरह के एग्जाम को कवर किया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रीवियस ईयर के 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको 1996 से लेकर अभी तक रेलवे के जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग का भी सेम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 8700 से ज़्यादा 1996 से लेकर अभी तक लेटेस्ट पैटर्न इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइनर अप्रोच समान ज्ञान का एक एनसीईआरटी न्यूनतम बुक आता है, जिसमें आपका समान ज्ञान के जितने भी एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस है वो सारा का सारा इसमें कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है। और अगर आप स्पेशली आरआरबी जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 एडिशन जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो 2019 में सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा और इसमें अलग से आपका 34 सेट प्रैक्टिस के रूप में भी दिया गया है। इसके साथ साथ ये बुक जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 3/2024 के अंतर्गत जब स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो इसमें पर्टिकुलर बात करें तो आपका जो वैकेंसी आया था जूनियर इंजीनियर का आया था DMS, जिसे डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद आपका CMS और केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च का और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिला। अगर वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स के वगैरह में बात करेंगे तो ओपनिंग डेट आपका था 30 जुलाई का। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे तो 29 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक यहाँ पे अप्लाई हुआ। और लास्ट मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन विंडो जो आपका है 30 अगस्त 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है इसके बीच आपको अपना मॉडिफिकेशन का कार्य कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते वो भी आपको बताया गया है कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। जो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ भी गलती की हो अगर उसको सुधार करोगे तो यहाँ पे आपका 250 का पेमेंट लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते होगे ना, उससे रेलवे को मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एक स्पेलिंग भी यहाँ पे सुधारते हो तो। इसके अलावा बोला जा रहा है कि प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कांट बी मॉडिफाई। मतलब जो आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो डिटेल दिया है, जैसे अपना नाम, नेम के लिस्ट, अपना एज, ठीक है, और जो आपने आरआरबी को सेलेक्ट किया है इसको आप यहाँ पे नहीं बदल सकते हो, इसमें कोई भी आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। बाकी इसको छोड़कर अगर आपने क्वालिफिकेशन में कोई यहाँ पे मिस्टेक किया है वो कर सकते हो, आप मार्क्स डालने में कोई अगर गलती की हो तो वो सुधार कर सकते हो, और पोस्ट प्रीफरेंस में अगर कोई गलती की हो तो वो सुधार कर सकते हो। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको सुधार कर सकते हो, परंतु अकाउंट जो क्रिएट किए हो उसको सुधार नहीं सकते हो, ना ही आप यहाँ पे अपने आरआरबी को चेंज कर सकते हो।
तो देखिए, मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो रेलवे के किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई का। अप्लाई वाले बटन पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन शो करेगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट, जिसमें आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने साइन इन करने का जो ऑप्शन है आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप यहां पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह भी पब्लिश हो रही है। तो इसके बाद आपको सिंपल अब जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यू का भी एक ऑप्शन शो करेगा, और जो यहाँ पे अभी वर्तमान समय में चल रहा है वो सारा कुछ शो करेगा। और उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा, हमने पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का पूरा डेटा एक्सेस किया हुआ है, और कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे उनका भी कुछ मिस्टेक हुआ है, तो पर्टिकुलर उनका भी यहाँ पे कुछ सुधार करना है। तो इस प्रकार आइएगा, तो आप जितने भी रेलवे के फॉर्म भरे होंगे वो सारा आपका यहाँ पे शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, जिस भी आप जोन की तरफ से और जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किए होंगे सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आरआरबी जेई का बात कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए आपका यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको सीधा चले जाना है। देखिए यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा, और यहाँ से आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप मॉडिफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका पूरा जैसे आप जब अप्लाई किए थे ऑनलाइन, तो वैसा ही सारा सिस्टमेटिक ढंग से एक एक करके यहाँ पे आ जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिर से आप अपने आरआरबी जोन को चेंज नहीं कर सकते हो, और जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो डिटेल था, जैसे अपना नाम, लास्ट नेम, सरनेम, डीओबी, ये सब आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ वन टाइम ही था, जब आप क्रिएट अकाउंट कर रहे थे उसी टाइम तक था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, परंतु उसके बाद की जो डिटेल होती है वो सारा आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको अगर मॉडिफाई नहीं करना है फिर भी आप मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक कर दिया, ऐसा मत करिएगा। अगर आप मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो तो फिर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को नहीं पता रहता है और मजाक मजाक में बोलते हैं चलो मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी या फिर एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ तो आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।